दोस्तों आपका भी एचडीएफसी बैंक में अगर अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। एचडीएफसी बैंक ने लगभग अपने जो डेबिट कार्ड है उनके चार्जेस को रिवाइज कर दिया गया है, चाहे वो ज्वाइनिंग चार्जेस हो या फिर रिन्यूअल चार्जेस हो, रिप्लेसमेंट चार्जेस हो या फिर री इश्यू डेबिट कार्ड करवाते हैं तो उसके चार्जेस हो। तो लगभग जो डेबिट कार्ड है उनके चार्जेस को रिवाइज कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाली है कौन कौन से डेबिट कार्ड है जिनके चार्जेस को रिवाइज किया है और बाकी जो डेबिट कार्ड है उनमें से कौन से ऐसे डेबिट कार्ड है जिसका चार्जेस वगैरह नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डेबिट कार्ड की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी जिसमें से ये जितने भी डेबिट कार्ड है इन सभी डेबिट कार्ड के लगभग जो चार्जेस वगैरह है उनको रिवाइज कर दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के जो डेबिट कार्ड है उनके वेरिएंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी और चार्जेस कौन कौन से हैं जिनमें एनुअल चार्जेस हो गया, रिन्यूअल चार्जेस हो गया, एड ऑन जो कार्ड लेते हैं उसका चार्जेस हो गया और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का जो डेबिट कार्ड होता है उसके भी चार्जेस इंक्लूड रहेगा। साथ में रिप्लेसमेंट चार्जेस है उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है और जो एटीएम ट्रांजेक्शन आपको फ्री में मिलते हैं उनकी भी जानकारी मिलने वाली है, कितने ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद कौन कौन से चार्जेस लगने वाला है। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप रुपए प्लेटिनम जो डेबिट कार्ड एचडीएफसी बैंक की तरफ से मिलता है इसका जो पहले चार्जेस हुआ करता था 200 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होता था, यानी कि टोटल मिला के 236 रुपए का होता था। बट इस चार्जेस को 1 मई 2026 से रिवाइज करके इसका 300 रुपए प्लस 18% का जीएसटी कर दिया गया है, यानी कि टोटल मिला के 354 रुपए का ये चार्जेस हो गया है। तो अब आप डेबिट कार्ड लेते हैं ये 1 मई के बाद में तो आपको 354 रुपए आपको चार्जेस लगने वाला है। इसके अलावा बात करें वुमेन्स एडवांटेज डेबिट कार्ड के बारे में तो इस डेबिट कार्ड का भी पहले 200 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस हुआ करता था, बट 1 मई 2026 से इस डेबिट कार्ड का भी 300 रुपए प्लस 18% का जीएसटी कर दिया गया है। टोटल मिला के 354 रुपए का इस डेबिट कार्ड का सालाना चार्जेस लगने वाला है। इसी तरह बाकी डेबिट कार्ड की देखें तो यहाँ पे मनी बैक डेबिट कार्ड है तो इसका कोई भी चार्जेस वगैरह को इंक्रीज यहाँ पे नहीं किया गया। पहले भी 300 रुपए प्लस 18% का जीएसटी हुआ करता था और अभी भी सेम चार्जेस है। टोटल मिला के 354 रुपए आपको सालाना चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होगा। और इसी तरह एचडीएफसी बैंक का एनआरओ डेबिट कार्ड मिलता है, इसका भी कोई भी चार्जेस इंक्रीज नहीं किया गया। पहले भी 200 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी था, टोटल मिला के 236 रुपए था, अभी भी सेम चार्जेस रहेगा। इसके अलावा किड्स डेबिट कार्ड मिलता है जो बच्चों के लिए डेबिट कार्ड मिलता है, उसका पहले भी 150 रुपए प्लस 18% का जीएसटी लिया जाता था जो अभी भी सेम चार्जेस रहेगा। टोटल मिला के 177 रुपीज का आपको सालाना चार्जेस लगेगा। इसी तरह एटीएम कार्ड की बात करें तो एटीएम कार्ड पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, यानी कि ये बीएसबीडी अकाउंट वगैरह के अंदर ये एटीएम कार्ड मिलता है तो पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, कोई भी चार्जेस वगैरह इसका नहीं है। वहीं गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड की बात करें तो इसका भी पहले से 250 रुपए प्लस 18% का जीएसटी हुआ करता था और अभी भी सेम चार्जेस है। टोटल मिला के आपको 295 रुपीज का सालाना चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होता है। वहीं बिजनेस डेबिट कार्ड की बात करें तो इसका भी पहले 350 रुपए प्लस 18% का जीएसटी लगता था, अभी भी सेम है, कोई भी चार्जेस इंक्रीज नहीं हुआ है। टोटल मिला के साल का 413 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसी तरह रिवार्ड्स डेबिट कार्ड है इनका एचडीएफसी बैंक का, इसका पहले भी चार्जेस 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी हुआ करता था, टोटल मिला के 590 रुपए का ये चार्जेस लगता था और अभी भी ये सेम चार्जेस रहेगा, कोई भी इंक्रीज वगैरह नहीं किया गया। वहीं मिलेनियर डेबिट कार्ड की बात करें तो मिलेनियर डेबिट कार्ड का भी पहले भी 500 रुपए लगता था, अभी भी 500 रुपए का चार्जेस रहेगा, प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। टोटल मिला के 590 रुपए सालाना चार्जेस इस डेबिट कार्ड का देना होगा। वहीं टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड की बात करें तो इसका पहले भी 650 रुपए का चार्जेस था, अभी भी 650 रुपए का चार्जेस रहेगा, 18% का जीएसटी होगा, 767 रुपए का सालाना चार्जेस इस डेबिट कार्ड का लगने वाला है। वहीं प्लेटिनम डेबिट कार्ड की बात करें तो इसका भी पहले 850 रुपए प्लस 18% का जीएसटी लिया जाता था और अभी भी ये चार्जेस सेम रहेगा। टोटल मिला के 1003 रुपए का सालाना चार्जेस इस डेबिट कार्ड का लगेगा। इसी तरह इनका एक प्रीमियम डेबिट कार्ड मिलता है जिसका इनफिनिटी डेबिट कार्ड नाम से बोला जाता है। इस डेबिट कार्ड का पहले भी चार्जेस 25 रुपए प्लस 18% का जीएसटी हुआ करता था, टोटल मिला के 2950 रुपए का ये सालाना चार्जेस लगता था और अभी भी यही चार्जेस है, तो इनका कोई भी इंक्रीज वगैरह नहीं किया गया है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2 डेबिट कार्ड है, इनका जो चार्जेस है इनको रिवाइज कर दिया गया है। इसके अलावा इनमें से जो डेबिट कार्ड होता है वो आप H&W कस्टमर लेते हैं तो इसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। जैसे आप किसी भी क्लासिक हो गया, प्रेफर्ड हो गया, इंपीरियल अकाउंट के अंदर कोई भी आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसका कोई भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये प्रीमियम बैंकिंग है और प्रीमियम बैंकिंग में डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। और इसके अलावा इन्फिनिटी की बात करें तो ये एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम के साथ में ये डेबिट कार्ड मिलता है। तो ये जो डेबिट कार्ड मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री में मिलता है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। बट एनुअली जो चार्जेस होता है सेकंड ईयर से वो ऑनवर्ड 25 रुपए प्लस 18% का जीएसटी इस डेबिट कार्ड का लगता है। अब बात करें रिप्लेसमेंट और री इश्यू चार्जेस के बारे में तो दोस्तों पहले आप जब भी डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट या री इश्यू करवाते थे तो आपको 200 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी देना होता था। टोटल मिला के 236 रुपए का आपको चाहिए चार्जेस देना होता था रिप्लेसमेंट और रीइश्यू के लिए। बट ये जो चार्जेस है इनको इंक्रीज कर दिया गया है, ये सभी डेबिट कार्ड के लिए लागू होगा जिसमें आप रिप्लेसमेंट या फिर रीइश्यू करवाते हैं तो अब आपको 240 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी देना होगा।
टोटल मिला के 283 रुपीज प्लस 20 पैसे का आपको ये चार्जेस अब लगने वाला है। रिप्लेसमेंट कराओ या फिर रीइश्यू डेबिट कार्ड को कराओ तो ये आपको चार्जेस लगने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपना जो डेबिट कार्ड होता है उसको सुरक्षित रखना है ताकि आपको ये फालतू के चार्जेस वगैरह नहीं लगे। अब बात करते हैं ये जो डेबिट कार्ड मिलते हैं इन पे मंथली ट्रांजेक्शन वगैरह कितना मिलते हैं, इनकी बात करें तो आप अगर HDFC बैंक के ATM मशीन पे आप यूज करते हैं तो आपको हर महीने का 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और यहाँ पे अनलिमिटेड की बात करें तो HDFC बैंक में जो ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है वो अकाउंट के हिसाब से मिलती है, यानी कि अगर आप प्रीमियम बैंकिंग में जो डेबिट कार्ड लेते हैं उस पर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। और उनमें जो कैश विड्रॉल की लिमिट भी मिलती है वो भी काफ़ी हाई मिलती है। बट अगर आप एक नॉर्मल अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड को लेते हैं तो आपको हर महीने का 5 ही फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलने वाला है। ये जो ट्रांजैक्शन होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने वाला है। बाकी अगर आप नॉन फाइनेंशियल के जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता है। ये फ्री की 5 जो लिमिट मिलती है ये कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं कैश विड्रॉल के लिए तो उसके लिए आपको 23 रुपये प्लस 18% का GST देना होगा। इसी तरह अदर बैंक के ATM की बात करें तो आपको मेट्रो सिटी में आपको 3 महीने का ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है और नॉन मेट्रो सिटी में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है। ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होने वाला है। ये जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कैश विड्रॉल का करेंगे तो आपको 23 रुपये प्लस 18% का GST देना होगा। और नॉन फाइनेंशियल का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपये 50 पैसे का चार्जेस देना होगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होता है जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जिससे आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ये जो चार्जेस है 1 मई 2026 से ये एप्लीकेबल हो गया है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले तो जो नॉर्मल चार्जेस था वही था बट अब ये रीइश्यू रिप्लेसमेंट के ये चार्जेस को बढ़ा दिया गया है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और HDFC बैंक के किसी भी डेबिट कार्ड को अप्लाई करना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच या फिर कस्टमर केयर के थ्रू भी आप डेबिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। और भी आपको HDFC बैंक के किसी भी डेबिट कार्ड के बारे में सेपरेट आपको जानकारी लेना है या फिर आपको HDFC बैंक के किसी भी अकाउंट के बारे में जानकारी लेना है तो आपके सामने प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप HDFC बैंक के किसी भी डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं।